हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें ये दिन दिखाया प्रार्थना करने के लिए, उसकी हजूरी में आने के लिए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर वचन में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं खुदावन। बस तुझे इस जगह पे आगे करते हैं, अपने आप को पीछे करते हैं खुदावन। जो तू चाहता है परमेश्वर, आज उस तरीके से तू हमसे बात कर मेरे परमेश्वर पिता। जैसे तू चाहता है वैसे हमसे बोल मेरे परमेश्वर पिता। हम अपने आप को पीछे करते हैं और तुझे आगे करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज होने दे खुदावन की जो भी बातें हम लोग सीखें खुदा, वो केवल और केवल तेरे कलाम में से होने पाएँ, तेरे वचन में से होने पाएँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज की बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन। कि सच में खुदा तू हमें बहुत गहरी से गहरी बातों को सिखाता है मेरे परमेश्वर पिता, और उन गहरी बातों को सीखने के लिए तुम्हें फजल देता है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपको महिमा देता हूँ, मैं आपको आदर देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आप बढ़ते जाए और हम घटते जाए मेरे परमेश्वर। आप आइए इस जगह पे अपनी हजूरी को रखिए मेरे परमेश्वर। आप आइए मेरे परमेश्वर। आई वेलकम यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने आज हमें फिर से समय दिया। अभी जब मैं वचन पढ़ रहा था तो एक चीज़ प्रभु ने मेरे सामने लेकर आया। बाइबल में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के बारे में लिखा है ना। लेकिन अगर हम गिनती की किताब में पढ़ें तो वहाँ पे एक खास तरीके के ड्राई फ्रूट का जिक्र हुआ है। ड्राई फ्रूट जानते हैं आप लोग, है ना, काजू बादाम किशमिश पिस्ता, है ना। तो एक बड़े खास तरीके के ड्राई फ्रूट का जिक्र वहाँ पे किया गया है। वो है जो हम लोग आम खाते हैं, बादाम, है ना। क्या आपने बादाम को कभी सीरियसली लिया है? हाँ, मिल गए तो खा लिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, चल रहा है ना, काम चल रहा है। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ें और बाइबल में अगर हम गिनती की किताब उसका 17वें पूरा 17वां भाग पढ़ें तो वहाँ पे एक बात लिखी गई है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू क्या कर, जो 12 गोत्र हैं उनमें से हर एक में से एक एक छड़ी को ले, हर एक गोत्र के प्रधान को बोल कि वो एक छड़ी को दे, और क्या हो, वो जो छड़ियां हैं वो पूरी रात मेरे जो टेबरनेकल है, जो मेरा मिलाप का तंबू है, उसके सामने वो पड़ी रहें। कोई सेंस नहीं बन रही इस बात की कि प्रभु कह रहा है कि क्या कर, हर एक गोत्र के प्रधान को बोल कि वो क्या करे, छड़ी को ले, अपने अपने प्रधानों से एक एक छड़ी ले और मेरे सामने ला के रख दे, और पूरी रात वो छड़ी मेरे सामने पड़ी रहे, वो 12 छड़ियां मेरे सामने पड़ी रहें। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु ये चीज मेरे दिमाग से बाहर जा रही है, छड़ियों का क्या होगा प्रभु। अगर मैं यहाँ पे, जैसे तारे यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप हर वेडनेसडे फ्राइडे संडे इनको आके देखते हैं, यहाँ पे रहेंगी तब भी कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे नहीं भी रहेंगी तब भी आपको कोई नुकसान नहीं है इनसे, है ना। आपका बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं जाता होगा इन पे। लेकिन अगर देखा जाए तो इन ही तारों के द्वारा ये आवाज आप तक पहुंच पा रही है, ठीक है, जिनको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। जब 12 छड़ियां प्रभु के उसके सिंहासन के आगे पड़ी थी, उसके टेबरनेकल के मिलाप वाले तंबू में पड़ी थी, तो मैं प्रभु से पूछ रहा, इसका मतलब क्या है प्रभु? क्यों उन छड़ियों को तूने अपने पास बुलाया? क्यों बोला कि प्रधानों से एक एक छड़ी ले और मेरे सामने यहाँ पे इसको रखे रख और ये पूरी रात वहां पे पड़ी रहे? ये जो 17वां अध्याय है ये केवल 13 आयत हैं, इसमें केवल 13 आयत हैं। लेकिन अगर हम इन 13 आयत को ढंग से पढ़ लेंगे तो हमारा परमेश्वर को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपको सच्ची में बता रहा हूं ये बात, कि आपको एक नजरिया होता है ना देखने का, कि आप किसी को किस नजरिए से देखते हैं, आपका प्रभु को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो ये 12 छड़ियाँ वाली बात है, उससे पहले मैं वापस गया, वापस पढ़ने लगा, तो मैंने बोला कि 12 छड़ियाँ प्रभु ने क्यों मंगाई हैं। तो अगर हम 16वें अध्याय में पढ़ें तो 16वें अध्याय में एक मरी फैली थी, ठीक है। जो इजरायली लोग हैं परमेश्वर के आगे बुड़बुड़ाने लगे थे, कुड़कुड़ाने लगे थे, तो वहां पे एक मरी फैल गई थी। और मूसा परमेश्वर से कुछ लेके परमेश्वर की बात को सुन के उसने धूप को जलाया, और धूप को जलाकर उन मरे हुए लोगों में और उन पीड़ित लोगों के बीच में गया, तब जाके वो मरी शांत हुई।
तब जाके लोगों को आराम मिला कि अब मरी शांत हो गई है, लोगों को समझ में आया कि हमने प्रभु के खिलाफ में बहुत बुरी बातों को किया है, बहुत बुरी तरीके से प्रभु के खिलाफ में हमने बोला है, अब हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए जो न्याय उनके ऊपर आना था वो न्याय को परमेश्वर ने टाल दिया और बोला कि हर एक जाति, हर एक गोत्र के जो प्रधान हैं उनसे एक एक छड़ी लेकर आओ और हर एक छड़ी पे उस प्रधान गोत्र का नाम लिखो। तू लेवी घराने का है, तू यूसुफ घराने का है, तू यहूदा के घराने का है, जो जो घराने थे वो 12 घराने, उनका नाम उसके ऊपर लिखो और वो मेरे सामने प्रकट किए जाएं। मैं आपके लिए इस आयत को पढ़ता हूं, गिनती 17 से। मैं अभी इसको आधा पढ़ूंगा, ठीक है। गिनती 17:1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से बात करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इजराइलियों के पूर्वजों के घराने के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू के साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी, और इजराइली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना और अपने ऊपर से दूर करूंगा। अतः मूसा ने इजराइलियों से यह बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए और अपने अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। 7वीं आयत। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा का साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और वे फूले फले और पके बादाम भी लगे हैं। अभी इतना तक पढ़ेंगे, ठीक है जी। क्या हुआ यहाँ पे? प्रभु ने मूसा को बोला छड़ियां रख, छड़ी के ऊपर घराने का नाम और उसके मूल पुरुष का नाम लिख और वो मेरे आगे रख दे। मूसा ने वैसे ही किया, लेकिन जो लेवी घराने की छड़ी थी उसके ऊपर हारून का नाम लिखा गया। और लिखा गया है कि जब वो पूरी रात साक्षी पत्र के आगे पड़ी रही तो क्या हुआ, उस छड़ी में छोटे छोटे पत्तियां निकलने लगी, उस छड़ी में छोटे छोटे फूल आ गए, और लिखा है कि उस छड़ी में पके हुए बादाम आ गए। कोई भी फसल हो, कुछ भी क्यों ना हो, एक रात में उसके अंदर पका हुआ फल नहीं आ सकता है। क्या आ सकता है? कोई भी, इस जगत का कोई भी फल क्यों ना हो, एक रात में नहीं आ सकता। पहले फूल लगेगा, फूल में से बीज आएगा, बीज आने के बाद वो फल बनेगा, और फल को समय लगता है पकने के लिए। जो ऑरेंज होता है इतना बड़ा नहीं आ जाता, पहले छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे करके बड़ा होता है, फिर वो अंदर से रसीला होता है, फिर उसके अंदर अंदर कुछ कुछ आता रहता है, फिर एक समय आता है जब वो पक जाता है। बादाम के साथ भी वैसा ही है। लेकिन वहां लिखा है कि एक ही रात में क्या हुआ, बादाम आ गए। और कैसे बादाम आए? पके हुए बादाम आए। ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ नेचर्स लॉ है। अगर हम नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो ये बिल्कुल ही प्रकृति के खिलाफ होकर कोई चीज की जा रही है जो हो नहीं सकती। वहां पे उस काम को प्रभु ने करके दिखाया है, और वो किसके छड़ी के ऊपर हुआ है? लेवी घराने की जो हारून की छड़ी थी उसके ऊपर वो जो पके हुए बादाम है वो निकले हैं। मैं सोच में पड़ गया कि प्रभु 12 छड़ियां तेरे सामने रखी हैं, जब छड़ी को पेड़ से तोड़ दोगे तो उसके अंदर तो जान नहीं रहेगी, वो तो मर चुकी है छड़ी। लेकिन उन मरी हुई छड़ियों में से भी एक छड़ी को तूने चुना और उसके अंदर पके हुए बादाम निकले। प्रभु, बादाम को पीसो तो उसमें से तेल निकलता है। एक मरे हुए चीज में से प्रभु तू जिंदगी निकालने की ताकत रखता है, और पके हुए बादाम निकाल रहा है। प्रभु, कितनी बड़ी बात है। जब इस बात को मैं पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा सा बादाम की स्टडी करने लगा कि बादाम कौन से सीजन में फलता है। वहां लिखा है कि बादाम जो है इजराइल में, जब क्या कहते हैं, अभी जो मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम जब आने वाला होता है तब बादाम लगना शुरू होता है। फलता तो वो बहुत बाद में है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी सर्दी है तो सर्दी के अंदर बादाम नहीं फलेगा। लेकिन बादाम एक ऐसा फल है, या बादाम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसमें सबसे जल्दी
बूटे निकलने शुरू हो जाते हैं। इजराइल की बात बता रहा हूं, वहां पे इजराइल में बादाम के जो फल होता है सबसे पहले वही उगना शुरू करता है, उसके बाद सारे के सारे उगने शुरू करते हैं। और जब बादाम उगने लगता है तो लोगों को पता चल जाता है कि क्या हुआ है, गर्मियां आ गई हैं। ये पहले जमाने में वहां पे गर्मी के मौसम को लाने का इंडिकेशन होता था। ऐसे देखते थे वहां पे कि अगर ये आ गया है तो इट मीन्स के गर्मियां आ गई हैं। अभी जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मुझे इतना आश्चर्य लगा कि अभी तो सर्दी पूरी तरीके से गई भी नहीं है उस जगह पे। वहां पे प्रॉपर कोई खान पान भी नहीं मिल रहा लोगों को। वहां पे तो उस छड़ी को कहीं गाड़ा भी नहीं गया है। लेकिन उस छड़ी के हालात तो देखिए कैसे हैं कि वो प्रभु के आगे पड़ी है, और प्रभु के आगे पड़े होने के कारण उसके अंदर से पके हुए बादाम आने शुरू हो गए हैं। अभी गर्मी आई नहीं है, अभी सर्दियां गई भी नहीं है, मौसम अभी भी ठंडा है, लेकिन आउट ऑफ सीजन जाके प्रभु कुछ कार्य को कर रहा है वहां पे। और वो कार्य क्या है, उसमें से बादाम निकाल रहा है जो गर्मी के मौसम में आता है। आउट ऑफ सीजन जाके, आउट ऑफ नेचर्स लॉ जाके परमेश्वर वहां पे एक काम को कर रहा है। जब मैं इसको पढ़ रहा था मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु इसका मतलब क्या है परमेश्वर। उस बंजर भूमि में जहां पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ बीहड़ था, वहां पे खाने को ढंग से नहीं है, पीने को ढंग से नहीं है। तू ऊपर से मन्ना गिर रहा है तो लोग खा पा रहे हैं, तू पानी पिला रहा है तो लोग पी पा रहे हैं, कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं, वहां पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, वहां पे कोई फ्रूट्स नहीं है, जंगली लोग वहां पे एक तरीके से लोग जंगलियों की तरह हो गए हैं। पूरा जंगल जंगल बीता पड़ा है, पूरा सन्नाटा हुआ पड़ा है, रेगिस्तान है वहां पे, पूरा विल्डरनेस है वहां पे। उस जगह के बीच में तू अपनी प्रेजेंस को लगा रहा है, और 12 लाठियां तेरे सामने पड़ी हैं, और 12 में से एक के ऊपर बादाम उग रहे हैं। प्रभु इसका क्या मतलब है? क्यों तू उन बादामों को उगा रहा है? क्या दिखाना चाहता है तू उस बादाम को उस जगह पे उगा के? क्या दिखाना चाहता है तू उस बादाम की लकड़ी को वहां रख के? जब मैं इसको पढ़ रहा था तो बादाम का बारे में पता चला कि बादाम एक बहुत प्रॉफिटिक चीज है। एक बादाम जो है वो भविष्यवाणी को दिखाता है। इस जगह पे स्पेसिफिकली बादाम क्या दिखा रहा है? एक भविष्यवाणी को दिखा रहा है। अगर हम हिब्रू वर्ड देखें बादाम के लिए तो हिब्रू वर्ड है शोकेड, SHOQED, शोकेड। इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो उसको शोकेड कहते हैं। और उसी के जैसा एक और मिलता जुलता शब्द है शेकेड, जिसका मतलब होता है अलर्ट रहना, अवेक रहना, जागते रहना। जब प्रभु के सामने कोई जाग रहा है, कोई प्रभु की प्रेजेंस में होके जाग रहा है, अवेक है, तो प्रभु उसको और बढ़ाना जानता है। वहां पे 12 लाठियां पड़ी थी, लेकिन एक ही लाठी थी जिसके अंदर बादाम लगा। वो कौन सी लाठी थी? लेवी घराने की लाठी, हारून की लाठी। क्यों लेवी घराने की लाठी ही क्यों वहां पे फल लेकर आई प्रभु? कोई और घराने की लाठी फल क्यों नहीं लेकर आई? यूसुफ के घराने की लाठी ने फल क्यों नहीं दिया? और किसी लाठी ने फल क्यों नहीं दिया? लेवी के घराने ने ही फल क्यों दिया प्रभु? क्योंकि इकलौता लेवी घराना ही ऐसा घराना है जो प्रभु के आगे पीछे जा सकता है, जो प्रभु के आमने सामने जा सकता है, जिसको आज्ञा है कि वो मंदिर का काम कर सके, जिसको आज्ञा है कि वो उस वेदी पे खड़ा हो सके, जिसको आज्ञा है कि वो अति पवित्र स्थान में जा सके। जब आप और मैं प्रभु के सामने अवेक रहते हैं, आप और मैं प्रभु के सामने जागते रहते हैं, तो प्रभु जानता है आपको और मुझको आउट ऑफ सीजन जाके, आउट ऑफ नेचर्स लॉ जाके बढ़ाना कैसे है। केवल लेवी घराने की छड़ी के अंदर ही वो फूल लगा, केवल लेवी घराने की छड़ी के अंदर ही वो बादाम लगा। मैंने कहा क्या प्रभु बस इतनी सी बात है? बस यही चीज है? क्योंकि लेवी घराने को तो तूने ही ठहराया था तेरी सेवा टहल करने के लिए। लेवी घराने को तो तूने ही कहा था कि तुम मेरी सेवा करोगे। तो अगर इसमें ये काम हो भी रहा है तो प्रभु ये तो ऑलरेडी तू कर चुका है ना, ऑलरेडी तूने करवा दिया है, तूने तो ठहराया था उन लोगों को इस काम के लिए। उनकी लाठी में अगर वो फूल उग के आ रहा है परमेश्वर, तो इसमें क्या बड़ी बात है? हमें लग रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय पे जाके देखो 11 लाठियां यूं ही पड़ी हैं, एक लाठी में फल आया है, एक लाठी में बादाम आया है, तो लोग कैसे चिंतित हो गए होंगे कि हमारी लाठी ने ऐसा क्या कर दिया है।
हमारी लाठी में क्या दिक्कत थी जो फल नहीं आया है? हम बहुत आसानी से बोल रहे हैं इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है। जब मैं और इसको पढ़ने लगा और ज़्यादा अंदर जाने लगा, तो वहाँ पे एक चीज़ है जो आने वाले समय में होने वाली है। आपको पता है अभी क्या आने वाला है? उसके बाद पाम संडे के बाद मॉन्डी थर्सडे, मॉन्डी थर्सडे के बाद गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर आने वाला है। ईसाइयों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई त्योहार है तो वो यही है। लेकिन ईस्टर हम लोग बोलते हैं, इसका एक्चुअल वर्ड ईस्टर नहीं है, इसका एक्चुअल वर्ड है रिजरेक्शन डे। ईस्टर वर्ड आया है एक देवी से जिसका नाम है स्टार, और वो कहते हैं कि वो देवी है फर्टिलिटी की, फर्टिलिटी गॉडेस उसे कहा जाता है। उसकी पूजा करते थे इब्रानी लोग, उसकी पूजा करते थे दूसरे देवी देवताओं के साथ। और ये जो समय होता था इसको रेप्लिकेट कर दिया गया है ईस्टर रिजरेक्शन डे के साथ में। और इसके बारे में जानना चाहते हैं या अभी वापस टॉपिक में आऊं? किसमें? बादाम में। चलो बादाम में आते हैं, ईस्टर का बाद में सीखेंगे, ठीक है? ये बहुत एक बड़ी चीज़ है ईस्टर, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, अगले हफ्ते में ईस्टर पे बात करेंगे, ठीक है? चलो तो वापस से आ जाते हैं बादामों में। अभी क्या आने वाला है? रिजरेक्शन डे, है ना? क्या हुआ था उस दिन? यीशु मसीह जिंदा हुए थे। बादाम के पेड़ का जो दृष्टांत है, या जो बादाम की जो बूटे लगे हैं, पका बादाम लगा है, वो कैसे उस रिजरेक्शन को दिखा सकता है? वो कैसे उस जगह पे आ सकता है जो बहुत समय के बाद होने वाली है? आपको पता है पुराना नियम पूरा का पूरा प्रोफेसीज से भरा हुआ है, पूरा भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। केवल भविष्यवाणियां उसके अंदर लिखी हैं। हर वर्ड के अंदर, हर आयत के अंदर कुछ ना कुछ प्रोफेटिक बात लिखी गई है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं प्रभु से पूछ रहा, प्रभु क्या मतलब है इसका, क्या मतलब क्या है इसका, तू कुछ तो बता प्रभु, तू तो कुछ बताने वाला परमेश्वर, तू कुछ तो बताएगा मेरे परमेश्वर पिता। जब इसको मैं पढ़ रहा था तो जो हारून की लाठी थी, उसके ऊपर जो फूल लगे थे, उसके ऊपर जो पगे बादाम लगे थे, वो कोई डेकोरेशन के लिए नहीं लगे थे, वो एक डिक्लेरेशन थी। गिनती की किताब में परमेश्वर ने एक चीज को किया कि हारून की लाठी के ऊपर एक बादाम उगाया। अब मेरे साथ सीधा आ जाओ यिर्मयाह 1:12 में। अगर बाइबल है तो मेरे साथ निकालो यिर्मयाह की किताब, उसका 1 उसका 12। यिर्मयाह 1:12 उसमें इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं, है ना? लेकिन अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो वहां ऐसा लिखा है, आई एम वॉचिंग ओवर माई वर्ड टू परफॉर्म इट। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता है, तत्पर रहता है। जब गिनती की किताब में उसने उस प्रोफेसी को करके दिखाया तो यिर्मयाह के पास आके वो इस बात को कह रहा है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। पता है आपने यिर्मयाह को ये बात क्यों बोली थी उसने? क्योंकि यिर्मयाह उस समय पे एक बादाम के पेड़ को देख रहा था। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं उससे पहले। यिर्मयाह एक बादाम के पेड़ को देख रहा था। गिनती में बादाम के पेड़ से ही शुरुआत हुई है। यिर्मयाह में आके वो बादाम के पेड़ को देख रहा है और देखते देखते प्रभु उससे बात कर रहा है कि मैं जानता हूं कि मैं कैसे अपने वचन को पूरा कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि मैं कैसे अपने वचन के लिए तत्पर हूं, मैं उसे कैसे पूरा करूंगा। वो देखता है अपने लोगों को कि जो वायदे उसने आपसे और मुझसे करे हैं वो उनको यूं ही नहीं जाने देगा, वो उसे जरूर से अपने नियत समय पे आके पूरा करेगा। जब गिनती की किताब में उसने दिखाया था कि आउट ऑफ सीजन जाके समय आने से पहले ही वहां पे एक मुर्दा लाठी के अंदर से अगर बादाम निकालना जानता है तो वो जानता है कि आपको और मुझको मेरी मृत परिस्थितियों में से कैसे निकाला जाए। वो जानता है कि जब मेरे अंदर फल नहीं लग सकते हैं तो मुझ में कैसे फल लगेंगे। वो जानता है कि जब मेरे आजू बाजू सब मरा हुआ पड़ा है तो वो मुझको जिंदगी देना जानता है। आमीन। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वो जानता है कि कैसे काम को करना है, क्योंकि उसने एक मरे हुए लाठी में से एक फूल को उगाया है।
अब सीधा मेरे साथ आ जाइए नए नियम में। थोड़ा थोड़ा सिमिलर आते हैं। एक लाठी थी वहां पे, एक लकड़ी थी जिसके ऊपर मरा हुआ सब कुछ पड़ा था, जो बिल्कुल मरी हुई हो गई थी। अब नए नियम में आ जाइए। जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, वो लकड़ी क्या थी? मरी हुई लकड़ी पड़ी हुई थी। ठीक है, अब वापस से गिनती में आइए। उस लकड़ी को कहां रखा गया था? प्रभु की वेदी के आगे। जब ये यहां पे था तो कहां था? प्रभु के आगे प्रभु से बात कर रहा है, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, हे प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, हे प्रभु पूरा हुआ, हे प्रभु मेरे साथ ऐसे क्यों होने पा रहा है, प्रभु इनको क्षमा कर, प्रभु ये सब कर। ये भी प्रभु के आगे है। वापस से चले जाइए। वो जो लाठी थी उसके ऊपर कौन से घराने का नाम लिखा था? लेवी घराने का। लेवी घराना किसका था? याजकों का घराना। यीशु मसीह कौन था? हमारा महायाजक, जो वहां पे उस बेजान लकड़ी के ऊपर पड़ा हुआ था। क्या करने के लिए? अपनी जान को हमको देने के लिए। जो हम मर गए थे हमें फिर से जिंदा करने के लिए। वहां पे 12 लकड़ियां पड़ी थी। पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? लेकिन एक में ही फल लगा। यहां पे और भी साथ में मुर्दे थे, और भी साथ में लोग थे दो दो, जो बाकी सबको दर्शा रहे थे। लेकिन एक ही था जो लेवी घराने में से आया था, जो अपने आप को जान देने के लिए तैयार था, और जिसको पता था कि जब मैं जान दे दूंगा तो मेरी जान दिए जाने के द्वारा मैं फिर से जी उठूंगा। यहाँ पे उस लकड़ी के पास क्या था? कोई ऑक्सीजन पंप था? कोई पेड़ था? लकड़ी तो कितने टाइम पहले से ही पेड़ से अलग हो चुकी थी, वहां पड़ी थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ? उसके अंदर फल लगा। उस बीहड़ में से उन लकड़ियों को लेकर आया गया ताकि क्या हो? उसमें फल लग सके, उसको प्रभु के आगे रखा जा सके। यहां पे एक चीज अलग हुई है। सिटी में से निकाल के सिटी के बाहर इसको लाया गया, इसको खुद बीहड़ में लेकर आया गया। क्योंकि वो लकड़ी कहां बिलोंग करती थी? उसको कहां तोड़ के लाए थे? बीहड़ में से, विल्डरनेस में से तोड़ के लाए थे कि इसमें फल लगे, इसको प्रभु के आगे रखना है। इसको खुद वहां पे पहुंचाया गया क्योंकि अब इसमें फल लगने वाला है। उसका फल जो खाएगा वो जिंदा रहेगा, दिखाया जाएगा कि प्रभु उसके साथ है। अब इसके फल को जो खाएगा वो भी सदा की जिंदगी के लिए जिंदा हो जाएगा। अब उसके ऊपर मौत का दंड नहीं रहेगा, अब उसके ऊपर मौत की कोई ताकत नहीं चलेगी, अब उसके ऊपर पाप की कोई ताकत नहीं चलेगी। उसके ऊपर भी क्या हुआ था? जब लोगों ने देखा कि ये हारून की वो लाठी है जिसमें बादाम लगा है, उसको उठा के क्या किया? आपको पता है क्या किया? उसको उठा के बताइए, क्या किया उसको उठा के? क्या किया उसको उठा के? एग्जैक्टली उसको संदूक में ला के रख दिया गया था ताकि वो सदैव परमेश्वर की हजूरी के सामने बना रहे। जब हम उस लाठी में से खाएंगे, जब हम उस यीशु मसीह में से खाएंगे, तो हम कहां रखे जाएंगे? सदैव परमेश्वर के आगे, ताकि हम उसकी प्रेजेंस में बने रहें। एक लाठी थी जिसको बीहड़ में से लेके आया गया था और प्रभु के आगे रखा गया था। यहां पे एक और लाठी है, वो क्रूस, जिसको उठा के बीहड़ में ले जाया गया ताकि उसके बीहड़ में रखे जाने के द्वारा आप और मैं सदैव के लिए प्रभु के सामने हमेशा हमेशा के लिए बने रहें। अभी तक वो क्रूस की स्टोरी आई भी नहीं है, गिनती में पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी कि एक दिन ऐसा होगा। उस बादाम की लकड़ी में से प्रभु जिंदगी को निकालने की ताकत रखता है। वो बेजान लकड़ी में से जिसके अंदर कोई जान नहीं थी, बाकी लकड़ियों की तरह वो भी आम दिख रही थी, लेकिन क्योंकि वो प्रभु के सामने रखी गई थी, वो जो घराना था वो प्रभु की सेवा टहल के लिए चुना गया था, इसीलिए उस लकड़ी के अंदर वो फल लगाया गया था। इसलिए उस लकड़ी को अलग करके दिखाया गया था। जब आपके और मेरे को इसलिए बनाया गया है कि हम भी प्रभु के सामने सदैव स्थिर होके बने रहें, तो आज हम अलग दिखने चाहिए। आज हमारे अंदर भी वो बादाम लगने चाहिए। आज हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए? कुछ अलग दिखना चाहिए। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? आगे चलिए थोड़ा सा। ये बादाम यहां पे सीमित है, ये भविष्यवाणी पूरी हो गई।
वहां बादाम लगा था, यहाँ भी यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जी उठे, उसने दिखा दिया कि मेरे अंदर भी पके हुए फल लग चुके हैं। वहां पे एक रात में फल लग गए थे उसके अंदर, यहाँ पे मुर्दों में से वो 3 दिन में वापस आ गया था। आमेन। उसके पुनरुत्थान से पहले एक काम हुआ था, वहां पे क्या हुआ था? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे जब हुआ तो गुड फ्राइडे से पहले, एक रात पहले, हम क्या करते हैं? यहाँ पे चेलों के पैर धोते हैं और साथ में एक काम और करते हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं, सब साथ मिलके डिनर करते हैं, है ना? जब हम साथ मिलके डिनर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? होली कम्युनियन, प्रभु भोज। यीशु ने भी वहां पे इस काम को किया, प्रभु भोज लिया। कुरिन्थियों में इस प्रकार लिखा है कि मेरी याद में यही किया करना, जब कभी तुम ये रोटी तोड़ो, इस लहू में से पियो, तो मेरी याद में यही करना कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा जब मैं वापस आऊंगा, है ना? ये किया था उसने। उसके बाद यीशु प्रार्थना करने चला गया गतसमनी के बाग में, ठीक है? और बाकी चेले बाहर हैं। गतसमनी के बाग में एक बहुत अजीब सा वाक्य हुआ। क्या हुआ? यीशु को पकड़ने के लिए लोग आ गए, और पकड़वाने वाला कौन था? खुद यीशु का चेला। आप यीशु के साथ रह सकते हैं, हो सकता है आप यीशु के साथ रह रहे हो सकता है आप यीशु के साथ खा रहे हो सकता है कि आप ही यीशु की थाली में उसको परोस के दे रहे हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि कई मायने में हम ही हैं जो यीशु को धोखा भी दे रहे हो। यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाने चला गया। वो जो लोग उसे पकड़ने आए थे वो देख रहे हैं कि इनमें से यीशु कौन सा है, क्योंकि जब आप यीशु के साथ बैठना शुरू करते हैं आप यीशु जैसे दिखने लग जाते हैं। आउटर अपीयरेंस आपकी यीशु जैसी हो जाती है, लेकिन क्या हृदय में भी आप यीशु जैसे हो रहे हैं? क्या हृदय में भी आप उसके जैसी समझ रखते हैं? क्या हृदय में भी आप इसके जैसा कंपैशन रखते हैं, कृपा रखते हैं, दया रखते हैं? जब वो उसको पकड़वाने के लिए गए तो यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? बताया कि वो ये है। जब उसको पकड़ने के लिए एक व्यक्ति आ रहा था तो पतरस ने अपनी मयान में से अपना चाकू निकाला और एक सिपाही के कान को काट दिया। यीशु ने क्या किया? कान लिया, चिपका दिया। हमारी स्टोरी कहां से शुरू हुई थी? बादाम से। अभी हम कहां पर हैं? कान पे। जब कान को चिपकाया, मैं उसे पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु अच्छा किया था ना, पतरस ने तेरे को पकड़ने के लिए आ रहे थे, कान काट दिया, अच्छा ही तो किया उसने, तूने क्यों उसके कान को चिपकाया? प्रभु ने मेरा ध्यान एक जगह पे लेके गया। जिस व्यक्ति का कान काटा गया था उसका नाम पता है क्या था? अगर आप यूहन्ना 18 पढ़ो तो वहां लिखा है उस व्यक्ति का नाम था मलकुस। मलकुस नाम का व्यक्ति था, उसके कान को काट दिया गया पतरस के द्वारा। और सबसे अहम बात, वो मलकुस पता है कौन था? जो महायाजक होता है उसका राइट हैंड था। यीशु को पकड़वाने में किसी आम इंसान का हाथ नहीं था। यीशु को पकड़वाने में कोई आर्मी का जन नहीं था। यीशु को पकड़वाने में महायाजक का साथी था। यीशु को पकड़वाया किसने? उसी के महायाजकों ने यीशु को पकड़वा दिया। आज मैं एक बात को बोलना चाहता हूं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कई बार जब हमारे ऊपर एक गहरा संकट आता है ना, तो उस संकट को लेकर आने वाले बाहर के लोग नहीं होते, अक्सर हमारे अपने होते हैं, है ना? हमें तोड़ने वाले अक्सर हमारे अपने होते हैं। यीशु मसीह महायाजक था। उसने लिखा है मैं तुम्हारा महायाजक हूं। उसने लिखा है आई एम योर हाई प्रीस्ट। उसने लिखा है इस बात को कि मैं तुम्हारा महायाजक हूं। अब दूसरे महायाजक का जो राइट हैंड है वही उसे पकड़वाने के लिए आ रहा है। और क्या किया पतरस ने? कान को काट दिया। हाई प्रीस्ट जो होता है ना, या जो हाई प्रीस्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर कोई भी दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री नहीं होनी चाहिए। अच्छी डील डॉल होनी चाहिए। एक फिजिक टेस्ट होता है वहां पे, जैसे आर्मी के लिए होता है ना कि कोई कान कटा नहीं होना चाहिए,
कोई टैटू नहीं होना चाहिए, कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, हर बीहड़ में लड़ने वाला होना चाहिए, पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जब हाई प्रीस्ट का जो बंदा था, उसका राइट हैंड था, पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि उसको महायाजक के साथ साथ चलना है, उसको महायाजक से बात करनी है, महायाजक कुछ पूछे तो उसको ट्रेंड होना है, उसको वचन की अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो महायाजक के साथ बैठने वाला व्यक्ति है, उसको पता होना चाहिए कि खाना कैसे खाना है, उसे हर चीज में ट्रेंड होना चाहिए, उसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो महायाजक को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप और मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? परमेश्वर को। क्या वो चाहेगा कि आपको और मेरे के अंदर कोई अंग भंग हो? क्या वो चाहेगा कि हमारा कान कटा हो? क्या वो चाहेगा कि हम लंगड़े हों? क्या वो चाहेगा हमारा हाथ ना काम करता हो? क्या वो चाहेगा हम गंदे दिखें? वो चाहेगा कि आप और मैं वेल ट्रेंड हों। जब महायाजक के उस मलकुस के कान को काटा गया और यीशु ने उसको वापस जोड़ दिया, वो कोई चमत्कार नहीं कर रहा था, वो हाई प्रीस्ट को दिखा रहा था कि जैसे मैं तुम्हारा हाई प्रीस्ट हूं, वो भी एक हाई प्रीस्ट है। जब याजकीय चरित्र में होके कोई चीज बढ़ती है, उसे परफेक्ट होना पड़ेगा, चाहे कान कट भी क्यों नहीं गया, मैं उस कान को फिर जोड़ूंगा, क्योंकि ये एक हाई प्रीस्ट को शो कर रहा है। जब आप और मैं एक महायाजक को अपनी जिंदगी में से दिखा रहे हैं, तो चाहे हमारा कान कट के क्यों ना गिर गया हो, यीशु उसको फिर से वापस लगाने की ताकत रखता है और वो वापस उसको जोड़ता है। बेशक से उसने उस कान को काटा था, उसी के चेले ने उसके कान को काटा था, यीशु ने उसके और कुछ नहीं बोला। यीशु ने बोला, पतरस थम जा, अपने ही जन को बोल रहा है कि तू रुक जा, क्योंकि पतरस क्या कर रहा था? याजकीय घराने को जो दर्शा रहा है, उसके अंग को भंग कर रहा था। आप और मैं अगर कोई याजकीय घराने का है, उसकी किसी भी बात को काटेंगे, उसकी किसी बात को अंग भंग करेंगे, तो शर्मिंदगी यीशु खुद आपके ऊपर लेकर आएगा। बेशक से वो जन यीशु का तिरस्कार करता था, लेकिन फिर भी यीशु ने उसके कान को जोड़ा, क्योंकि यीशु नहीं चाहता था कि जो याजकीय संतानें हैं, जो याजकीय चीजें हैं, वो कभी खराब हों, क्योंकि वो खुद भी एक महायाजक था। जब आप और मैं याजकीय घराने में होके चलते हैं, जब आप और मैं महायाजकों के साथ चलते हैं, जब आप और मैं याजक ठहराए गए हैं, तो बेशक से हमारे अंदर कोई चीज गलत क्यों ना हो, वो उसको ठीक करने की ताकत रखता है, क्योंकि हम उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। पतरस के ऊपर शर्मिंदगी आई, आपको पता है कैसे? जिसका कान काटा था उसी के सामने उसको डांटा। क्यों काटा तूने इस कान को? उसको यीशु ने डांटा उस समय पे, पीछे हट जा। और यीशु ने जो उसको पकड़ने के लिए आया था, उसको कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, उसके कान को जोड़ा और वो देख रहा है ये क्या हुआ। अब सोचिए उस व्यक्ति की कैसी मेंटालिटी हो गई होगी कि जो मुझे मारने के लिए भेज रहा है किसी को, वो मेरे अंदर षड्यंत्र रचवा के भेज रहा है कि तुझे उसको ऐसे पकड़ना है, तुझे वैसे पकड़ना है, उसे घसीट के लाना है, उसके बाल नोचने हैं, सब कुछ तुझे उसके साथ बुरा करना है। लेकिन मैं जिसके साथ बुरा करने जा रहा हूं, वो तो मुझे चंगाई दे रहा है, वो तो अपने जन को डांट रहा है। वो व्यक्ति महायाजक नहीं था, मलकुस कोई महायाजक नहीं था, एक याजक था। वो एक याजक था, महायाजक के साथ रहता था। लेकिन यीशु कह रहे कि जो याजक है, जो मेरे नाम को रिप्रेजेंट करता है, जो यहोवा के नाम को रिप्रेजेंट करता है, उनके ऊपर दया सदा बनी रहेगी। तुम बेशक पकड़वाने क्यों नहीं जा रहे हो, मैं फिर भी तुम पे दया करूंगा। तुम बेशक मेरे जख्मों को हरा क्यों नहीं कर रहे हो, मैं फिर भी तुम पे दया करूंगा, क्योंकि तुम मेरे बाप के नाम से आ रहे हो। और जो कोई मेरे बाप के नाम से मेरे पास आएगा, मैं उसे आशीष दूंगा। और बाप कह रहे कि जो पुत्र के नाम से मेरे सामने आएगा, मैं उसे आशीष दूंगा। तो आज आप यहोवा के नाम से जाएं, आज आप यीशु के नाम से जाएं, आज पवित्र आत्मा की सहायता जाएं। यीशु आपको आशीष देना जानता है, क्योंकि उसने आपको उसी लाठी के समान अपने सामने रखा हुआ है जिसके अंदर बादाम के फल लगने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आई वेलकम यू जीसस, आई वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर, तुझे महिमा देते हैं खुदावंद।
प्रभु उस बादाम के, पके बादाम के समान मेरे परमेश्वर, उस लाठी के समान मेरे परमेश्वर पिता, जिसके ऊपर आज हमारा नाम लिखा है खुदा, हम अपने आप को तेरे आगे रखते हैं, तेरे साक्षी पत्र के सामने रखते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और तुझसे कहते हैं खुदावन कि हम तेरी याजकीय घराने का हिस्सा हैं खुदा। आज हम पे दया कर मेरे परमेश्वर, आज हमारे ऊपर वो फल लगने पाए मेरे परमेश्वर पिता, आज हमारी ज़िंदगी में वो काम होने पाए खुदावन। तू मदद कर मेरे परमेश्वर पिता, तू सहायता कर मेरे परमेश्वर पिता। हम अपने आप को पीछे करते हैं और तुझे आगे करते हैं खुदावन। हमारी ज़िंदगियों में तू काम कर, हमारी ज़िंदगियों को तू आगे बढ़ा मेरे परमेश्वर, हमारी ज़िंदगियों में तू ऊंचा उठता जा मेरे परमेश्वर पिता। आज हम तुझसे और कुछ नहीं मांगते खुदा, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अब तुझसे आज केवल एक बात को मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता, कि खुदा हमें आज तू चाहिए मेरे परमेश्वर। आज हम तेरे सामने उपस्थित रहना चाहते हैं खुदावन, आज हम तेरे सामने उपस्थित रहना चाहते हैं खुदावन। जैसे परमेश्वर तूने मलकुस के ऊपर दया करी खुदावन, आज मेरे ऊपर भी दया कर मेरे परमेश्वर, आज हमारे ऊपर भी तू दया कर मेरे परमेश्वर पिता। तेरी रहनुमाई को चाहते हैं खुदावन, तेरी आशीषों को चाहते हैं, तेरी बरकतों को चाहते हैं मेरे परमेश्वर। आज हम पे दया कर पवित्र आत्मा, आज हम पे दया कर खुदावन, हमारी जिंदगी में तू काम कर खुदावन। आई वेलकम यू जीसस। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन इन अच्छे वचनों के लिए प्रभु, जिनको सुनने के लिए, बोलने के लिए, समझाने के लिए तूने फजल दिया, तूने मदद करी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आगे आज आपके हाथों में हर एक चीज़ को सौंपता हूँ, जैसा आप चाहते हैं वैसे चलाने के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमें कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पता मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ खुदावन कि जब हम तुझको इज्जत देने के लिए इस जगह पे आए हैं मेरे परमेश्वर पिता, तुझसे मिलने के लिए इस जगह पे आए हैं मेरे परमेश्वर, तो ऑलरेडी हमें ब्लेस कर चुका है मेरे परमेश्वर पिता। आई वेलकम यू जीसस। जितने लोग समय निकाल के ऑनलाइन भी देखते हैं प्रभु जी, उनको भी तू ब्लेस कर मेरे परमेश्वर पिता। बड़ी गवाहियाँ हम सब की जिंदगियों का हिस्सा होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, तू मदद कर मेरे परमेश्वर। तुझे आदर देता हूँ, तुझे महिमा देता हूँ खुदा, तुझे वेलकम करता हूँ इस जगह पे मेरे परमेश्वर पिता, तेरा स्वागत करता हूँ मेरे परमेश्वर। आई वेलकम यू जीसस। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। आइए आखिरी प्रार्थना एक साथ करेंगे। और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाकत और शिराकत तमाम विश्वासियों के साथ, यहाँ मौजूद हर एक जन के साथ, उनके मिलने जुलने वालों के साथ और उनके घराने वालों के साथ, यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आने तक हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम जल्द ही बहुत बड़ी और अच्छी गवाहियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।